राम राम साथियों। देखिए, संख्या पद्धति जो है उसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हर बार एग्ज़ाम में आते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट जो है उन क्वेश्चंस को गलत करके आते हैं। और रीज़न ये होता है कि उनको शॉर्ट ट्रिक उसकी पता नहीं होती है और वो क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं कि ये पूछना क्या चाह रहा है। तो उन्हीं 4 टाइप के क्वेश्चंस को आज मैं इसमें कवर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, पहला टाइप जो है वो है संख्या की अभाज्यता की जांच करना है। देखिए, संख्या की अभाज्यता की जांच कैसे की जाती है, आप लोग समझिए। इस संख्या में आपसे पूछा जाएगा, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। जैसे एक ये हो गया, एक इस टाइप का हो गया, एक ये हो गया और एक ये क्वेश्चन हो गया। तो ये जो 4 टाइप आपको नंबर दिए हैं, इनमें आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से कौन अभाज्य संख्या है। तो देखिए, अभाज्य संख्या की जांच करना है तो आप लोग पहले तो चेक करिए कि लास्ट में क्या है। देखिए, 0 है, 5 है, 0 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 से डिविजिबल हो जाएंगे और ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन वहीं इसकी बात करें तो इसकी जांच अपन करेंगे कैसे। तो यहाँ देखिए, जब भी इस टाइप का नंबर आए ना, तो आप लोग याद रखिएगा कि ये किस स्क्वायर रूट के पास में है। तो आपको पता है कि जो 196 है वो 14 का स्क्वायर होता है, मतलब 14 का वर्ग होता है ये। तो ये इस नंबर इसके पास में है। तो अच्छा, यहाँ पर 15 अगर ले अपन तो ये इससे बड़ा हो जाएगा, 225 हो जाएगा। दैट मीन्स तो ये 225 जो है इससे छोटा नंबर है। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि जो 14 तक की संख्याएं हैं, जैसे 14 तक की संख्याओं में 2, 3, 5, 7, 9 भी नहीं लेंगे अपन, 11 लेंगे, सिर्फ 11, 13 तक। आपको सिर्फ इन नंबर से इसको डिवाइड करके देखना है। तो आप जब 2 से इसको डिवाइड करोगे तो ये नहीं होगा, मतलब 2 कैंसिल हो गया। 3 से डिवाइड करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि 3 का जो बेसिक रूल है वो ये होता है कि दोनों नंबर को प्लस करो। तो 3 को जब आप ऐड करोगे तो 2 + 3 हो जाएगा यहाँ पर 5, और 5 इससे डिविजिबल नहीं होता है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर उसके बाद हम बात करें 5 से, तो देखिए लास्ट में 0 और 5 नहीं है, तो ये नंबर भी इससे डिवाइड नहीं होगा। अब बात करें 7 की, तो 7 से आप डिवाइड करोगे तो 7 दूनी 14, और आपके पास कितना बच जाएगा, 6 और 7, यहाँ पर आ गया 63। देखिए यहाँ पर 63, अगर ये 7 से डिवाइड है दैट मीन्स ये अभाज्य नहीं है। तो जब आप इसको चेक करोगे तो आपने चेक करा है 7 से डिवाइड है या नहीं है, तो 7 दूनी 14 हो गया। फिर यहाँ पर कितना बचा, 6 बचा। फिर ऊपर से कितना आया, 3। तो यहाँ पर तो ये पूरी तरह से इससे डिवाइड है। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि ये जो नंबर है ये भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो इनमें से कोई भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। देखिए, एक और एग्जाम्पल हम समझें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ कितना है, 176, मतलब 176 है। इसको आप डिवाइड करोगे तो देखिए लास्ट में कितना है, 2 है, सॉरी 3 है, 6 है। तो ये 2 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। तो आप लोग हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर लास्ट में इवन नंबर यानी सम संख्या हो तो वो नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा, 101% डिविजिबल होगा, उसमें कोई डाउट नहीं रखना है। अब एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। मान लीजिए आपने ले लिया 207, ठीक है। 207 में आपको वही सेम तरीका है, क्या ये 14 से छोटा है तो यही नंबर लेने। फिर से 2, 3, 5, 7, 11, 13। देखिए ये नंबर कहाँ से लेने, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि ये किसके स्क्वायर रूट से छोटा है। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे 14 है तो इसका 196 स्क्वायर होता है, 15 है तो 225 होता है, तो 225 से छोटा है। दैट मीन्स ये 15 से छोटी जितनी भी संख्याएं उनसे डिविजिबल हुआ तो ठीक है, अदरवाइज ये किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो 2 से करेंगे तो 2 से होगा नहीं। 3 से भी आप लोग चेक करेंगे तो अच्छा, 3 से चेक करोगे आप लोग तो क्या हो जाएगा कि जो नंबर है वो 2 + 7 यानी कि कितना होता है, 9 होता है, और 9 जो है वो 3 से डिवाइड है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो ये अभाज्यता की जांच के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। आपको पूछा जाता है कि इनमें से कौन अभाज्य है, आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो आप लोग इस टाइप से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा अभाज्य गुणनखंड की संख्याएं जो आप होती हैं उनके आपको जाँच करना है। देखिए, अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना है आपको। तो अभाज्य गुणनखंड जो है, आप लोग पहले इसमें देखें तो सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या चाहिए। अभाज्य संख्या का क्या मतलब हुआ कि जो किसी से डिवाइड ना हो। तो आप देखोगे तो यहाँ देखना है आपको 10 है, यहाँ 13 है, यहाँ 17 है।
तो 13 और 17 का तो ठीक है कि ये अभाज्य संख्या, लेकिन 10 एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको इन नंबर्स को अभाज्य संख्या में बदलना होगा। अभाज्य संख्या में कैसे बदलेंगे, तो देखिए ये जो है 2 और 5 में डिवाइड हो सकता है, इजीली आप लोगों को पता ही है। तो 10 को अपन 2 और 5 में बांट देंगे, लेकिन इसके ऊपर कितनी घात है, 20 है, तो इसके ऊपर भी कितनी घात आ जाएगी, 20, और इसके ऊपर भी कितनी घात आ जाएगी, 20 आ जाएगी। फिर इंटू में कितना है, 13 इंटू 5, और यहाँ पर 17 की पावर 6 आ जाएगा। अच्छा, अब आप लोग इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, इसकी पावर देखना है। तो यहाँ कितनी पावर है, 20 है, यहाँ कितनी है, 20 है, यहाँ कितनी है, 5 है, और यहाँ कितनी है, 6 है। अब आपको सिर्फ इन जो घातों, आपने जो घात लिखी है, इन सभी को क्या करना है, ऐड करना है, प्लस करना है। तो जब आप प्लस करोगे तो यहाँ देखिए 20 और 20 40, और 5 45, और 5 51 हो जाएगा। मतलब जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा, 51 होगा। तो ये अभाज्य गुणनखंड संख्याओं की जो है वो आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कितनी होगी, 51 अभाज्य संख्याएं होगी। फिर इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और समझते हैं हम। तो यहाँ 30 है, देखिए 30 के जब आप फैक्टर करोगे तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर 15 बचेगा तो आप 3 से डिवाइड करोगे, फिर 5 बचेगा तो 5 से डिवाइड करोगे। ये 30 के फैक्टर किए मैंने, फिर मल्टीप्लाई आप 5 जो 15 है उसके फैक्टर करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 3 इंटू 5 आ जाएगा। अच्छा, इनकी घातें आप लिख लीजिए, इसकी घात 11, इसकी भी घात 11, और इसकी भी घात 11 हो जाएगा। इसकी घात कितनी है, 18, और इसकी घात भी 18 है। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए इसकी घात 2 है। अब सभी संख्याओं को देखना है, सभी अभाज्य क्या, तो ये अभाज्य 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 अभाज्य, और यहाँ पर भी अभाज्य संख्या है। तो आप लोग घातों को सिर्फ ऐड करना है। तो 11 + 11 + 11, और यहाँ कितनी है, 18 + 18। तो देखिए 11 11 33 हो गए, यहाँ 18 और 18 दोनों कितने हो गए, 36 हो गए। तो 33 + 36 हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 69। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। तो देखिए अभाज्य जो भाजकों होते हैं, जो भाजक संख्याएं होती है, उनमें आपको बताना है कि भाजक संख्याएं एक्चुअल में है कितनी। देखिए ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस बहुत डाउट होते हैं। अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना है और भाजक गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ आप लोग याद रखिएगा, भाजक संख्या में आप लोगों को इस टाइप का एक क्वेश्चन है, मान लीजिए तो 216 में आपको भाजकों की संख्या ज्ञात करना है। तो आपको ये याद रखना है P + Q। P + Q क्या होता है यहाँ पर, तो देखिए आप जब इसको डिवाइड करोगे तो भाजक निकालना पड़ेगा। तो 216 में आप 2 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा। अब तो यहाँ पर आप लोगों के पास 2, फिर 0, फिर कितना आ जाएगा 8, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 4, फिर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 और 7, फिर 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 9, फिर 3 से डिवाइड करोगे तो फिर कितना आ जाएगा 3, और फिर 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर कितनी पावर बनी, तो 2 की पावर कितनी हो गई है, यहाँ पर 3 हो गई है, और 3 की पावर भी कितनी हो गई है, 3 हो गई है। अब जो यहाँ पर नंबर्स आए हैं आपके पास, तो घातें आई हैं वो देखिए। तो सबसे पहले आप देखें तो यहाँ घात कितनी है, 3 है, और यहाँ घात कितनी है, 3 है। तो यहाँ जो घात है ना वही P और Q है। तो Q = 3 और P = भी 3। तो इनमें आपको क्या करना है, 1 प्लस करना है। आप लोगों ने बहुत सारे जो क्वेश्चंस देखे उनमें आपको +1 करने का कहा जाता है, तो वो यही नंबर है। तो यहाँ पर भी +1 और यहाँ पर भी +1 करेंगे। तो +1 करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा दोनों जगह। तो 4 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। देखिए एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। समझिए जैसे मान लीजिए आपके पास 125 है, ठीक है। 125 हमने लिया, तो जब आप इसके फैक्टर करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 5 की घात 5 मिलेगा, सॉरी 5 की घात 3 मिल जाएगा। एक इजी सा क्वेश्चन है। 5 की घात 3 कितना होता है, 125 होता है। लेकिन आपको बोला क्या है, यहाँ पर भाजकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो जब आप भाजकों की संख्या ज्ञात करेंगे तो यहाँ घात कितनी है, 3, और इसमें 1 प्लस करके लिखना है। मतलब इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा, 4 होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। एक लास्ट टाइप है हमारा, वो हम समझ लेते हैं। देखिए जो लास्ट टाइप है वो है गुणनखंड के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ये तो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए आप लोगों को सिर्फ ये बात याद रखना है कि जब आप गुणनफल याद करेंगे, गुणनफल दैट मीन्स इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो लास्ट में जो संख्याएं आएगी, एक आंसर आएगा, उसमें 0 कितने आएंगे। जैसे मान लीजिए इसका आंसर 2 लाख आया,
2 लाख आया सपोज कीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों को जीरो बताने हैं, तो आप बताओगे 1 2 3 4 5, 5 जीरो है इसमें, तो ये 5 जो होगा इसका आंसर होगा। तो हम देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। तो इस टाइप में आपका, तो यहाँ देखिए आप 2 और 5 पर ही इस पर पूरा रोल होता है। तो देखिए 12 है, तो 12 में आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो 2 है, तो 2 में आप लोगों को पावर कितनी मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी, 2 दूनी 4 और बचा कितना 3। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई में कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे। फिर कितना है 18 है, तो 18 में भी आप देखिए, तो 18 में आपको 2 की पावर सिर्फ 1 ही मिलेगी, तो 2 की पावर 1 हो जाएगी। और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आपके पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर आप लोग 15 देखिए, तो 15 में आपको 2 की पावर तो नहीं मिलेगी लेकिन 5 मिल जाएगा, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी। और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर 40 की बात करें, तो 40 में आप लोग याद रखिएगा आपको कितना मिलेगा यहाँ से 40 में, तो 2 की पावर कितनी मिल सकती है, तो 2 मिल जाएगा आपको। तो यहाँ आपके पास हो जाएगी 2 की पावर 3 इंटू 8 और 5 हो जाएगा, तो 40 का हो गया। और 25 में आप देखें तो 5 की पावर 2 हो जाएगी। अब आपको सिंपली करना क्या है, सिर्फ 2 और 5 की पावर को देखना है। तो यहाँ 2 है, 3 और 4 5 6 हो गई और बस 6 पावर है, तो 2 की पावर कितनी हो गई 6 इंटू 5 की पावर देखना है। तो यहाँ 1 है और 1 पावर यहाँ पर मिल जाएगी और 2 पावर यहाँ, तो टोटल कितनी पावर मिल गई आपको, 4 पावर मिल गई। तो अब आपको चेक करना है कि इनमें जो छोटा नंबर है वो कौन सा है। तो आपने देखा 5 की पावर 4 है, तो बस यही इसका आंसर होगा। तो 4 जो होगा इसका आंसर होगा। मतलब कितने शून्य मिलेंगे आपको अंत में, तो 4 शून्य मिलेंगे। देखिए यहाँ पर इजी सा ट्रिक है, आपको सिर्फ 2 और 5 की पावर निकालना है। सभी में से आप लोग 2 और 5 को अलग कर लो और उसके बाद देख लो कि इसकी पावर कितनी है, और जो छोटी पावर होगी वही इसका आंसर होगा। क्योंकि यहाँ देखिए 5 है, तो 5 का मल्टीप्लाई 2 से होता है तो 0 मिलता है, इसीलिए 5 और 2 पर इसका पूरा खेल होता है। तो ये थे हमारे 4 टाइप के क्वेश्चंस फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरह के वीडियो के लिए हमसे जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।